नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जहां आग लगी होती है धुआं वहीं से निकलता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आग ज्यादा लगी है या कम लगी है, धुआं ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि धुआं दिख रहा है तो आग जरूर लगी होगी। सोमवार सुबह 9:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, वो 45 करोड़ का जो शीश महल है, वहां पर जो कुछ हुआ है वो अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। 9:30 बजे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से पुलिस कंट्रोल रूम जो है दिल्ली पुलिस का, वहां पर 2 कॉल आए और उस फोन कॉल में ये कहा गया कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, मेरे साथ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में उनके पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने मार पिटाई की है और उसने मार पिटाई अरविंद केजरीवाल के कहने पर की है। ये उस फोन कॉल में दिल्ली पुलिस के पुलिस कंट्रोल रूम में कहा गया। और ये याद रखिएगा, जब इस तरह की कॉल्स आती हैं पीसीआर में तो वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। और फिर एकदम से दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई, हरकत में आई। पीसीआर की एक वैन अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ दौड़ी। अब जाहिर सी बात है वो अंदर तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, उनके घर के अंदर जाने के लिए तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इतना जरूर पता चला पुलिस को कि स्वाति मालीवाल वहां से निकल गई हैं और उसके बाद वो सीधे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पर उन्होंने फिर कहा कि उनके साथ मारपिटाई हुई है अरविंद केजरीवाल के घर पर और विभव कुमार ने उनके साथ मारपिटाई की है अरविंद केजरीवाल के कहने पर। लेकिन उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज नहीं करवाई और वो वहां से निकल गई ये कहकर कि वो बाद में आकर शिकायत दर्ज करवाएंगी। तब तक दिल्ली पुलिस के नॉर्थ के जो डीसीपी हैं वो भी सिविल लाइंस पहुंच चुके थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो आरोप स्वाति मालीवाल ने फोन कॉल पर लगाए या सिविल लाइंस थाने में आकर लगाए, उन आरोपों के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने वर्बली ये सारी बातें कही पुलिस के सामने, लेकिन लिखित में शिकायत अब तक दर्ज नहीं करवाई है। और इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल हो, विभव कुमार हो या आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रवक्ता हो, सबके सबको सांप सूंघ गया है। कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। स्वाति मालीवाल खुद खामोश हो गई हैं। वो स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हुआ करती थी और अभी 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा भेजा है, यानी कि वो अरविंद केजरीवाल की खासम खास है, बेहद करीबी मानी जाती हैं। और उनके साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपिटाई होती है। और मारपिटाई कर कौन रहा है? विभव कुमार, जिसे विजिलेंस विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्हें नियम कायदों को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल ने निजी सचिव की नौकरी दी। उनके खिलाफ नोएडा में एक केस दर्ज है सरकारी कामकाज में दखल देने का। और उनका नाम वो जो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है 38 करोड़ का, उसमें भी है। उनके ठिकानों पर भी छापे मारे थे ईडी ने। वो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के अब ऑफिशियली निजी सचिव नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो शीश महल में पहुंचे हुए थे और अरविंद केजरीवाल के कहने पर उन्होंने मार पिटाई की स्वाति मालीवाल के साथ, तो इसका मतलब ये है कि अनऑफिशियली अभी भी वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ही हैं। और वो शख्स है अरविंद केजरीवाल के लिए जो बताया जाता है कि उस वक्त से अरविंद केजरीवाल के साथ है जब वो परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ चलाते थे, तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। और अरविंद केजरीवाल से जुड़े हर घोटाले, हर मामले की जानकारी उनके पास है। और उन्हें तो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर की बगल में एक बड़ा सा बंगला दिलाकर रखा था, जबकि जो उनका कैडर है उसके हिसाब से उन्हें 4 कमरों वाला एक फ्लैट दिया जाना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से उनको एक बंगला अलॉट करवाया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के कितने करीबी हैं। और स्वाति मालीवाल भी उनके करीबी हैं, क्योंकि वैसे तो राज्यसभा के सारे टिकट आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है कि वो पैसे देकर देते हैं। जिसको भी राज्यसभा सांसद बनना होता है वो अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम देता है और उसके बाद उसको राज्यसभा का टिकट थमा दिया जाता है। ये कहा जाता है आम आदमी पार्टी के बारे में। लेकिन संजय सिंह और स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, ये तो उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है इनके मामले में तो पैसे का लेन देन भी नहीं हुआ होगा। और स्वाति मालीवाल को अगर अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेजा है
तो उनकी करीबी होंगी, तभी उन पर इतनी मेहरबानी हुई है। लेकिन उन्हीं स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में यह शर्मसार करने वाली घटना घटती है और सब के सब खामोश है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की करीबी स्वाति मालीवाल के साथ ये सब कुछ हुआ क्यों? दरअसल स्वाति मालीवाल पिछले 3-4 महीने से अमेरिका में थी। बताया जा रहा है कि उनकी बहन बीमार है, उनके इलाज के लिए वो अमेरिका गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस दौरान मुसीबत में फंस गए। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 40-50 दिन वो तिहाड़ जेल में रहे। लेकिन इस दौरान भी स्वाति मालीवाल ना भारत लौटी और ना ही सोशल मीडिया पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पैरवी की। यानी कि पूरे घटनाक्रम से एक दूरी बनाकर रखी थी स्वाति मालीवाल ने। और यही बात राघव चड्ढा के मामले में भी कही जा सकती है, क्योंकि राघव चड्ढा भी पिछले कई महीनों से लंदन में है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए वहां गए हुए हैं। लेकिन वो बीच बीच में अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्वीट करते रहते हैं, तो शायद उससे अरविंद केजरीवाल को थोड़ा दिलासा मिल जाता होगा। लेकिन स्वाति मालीवाल के लिए तो उनके मन में बहुत ज्यादा बौखलाहट थी, बहुत ज्यादा भड़ास थी कि क्यों स्वाति मालीवाल ने उनका पक्ष नहीं रखा सोशल मीडिया पर। हर बात पर उनको ट्वीट करना चाहिए था। हो सकता है इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बौखलाहट में जब उनसे मिलने के लिए स्वाति मालीवाल पहुंची उनके घर पर, तो ये सारा कांड करवा दिया होगा। अब अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए तो है ही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो उनकी लंका लगी हुई है इस वक्त, जो उनके खिलाफ ईडी के पास शराब घोटाले में पुख्ता सबूत है, वो दरअसल उनके घर के भेदियों ने ही दिए हैं। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को शक हो कि क्या पता स्वाति मालीवाल ने उनकी लंका लगाई, या हो सकता है उनको बाकी नेताओं पर भी शक हो, उनमें राघव चड्ढा भी हो सकते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा के बारे में भी बार बार अफवाहें उड़ती रहती हैं। कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी से किनारा करने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। सारे पैसे का लेखा जोखा वो भी रखते रहे होंगे आम आदमी पार्टी में। हो सकता है उनकी तरफ से ये जानकारी ईडी को दी गई हो। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की अफवाहें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो हो सकता है स्वाति मालीवाल से अरविंद केजरीवाल इसलिए नाराज हो कि जब उनका बुरा वक्त आया तो स्वाति मालीवाल उनके साथ खड़ी नहीं थी। और गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से आम आदमी पार्टी के, वो भी अरविंद केजरीवाल के इस मुद्दे पर बहुत मुखर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी वो जो क्रिकेटर है हरभजन सिंह भज्जी, वो भी राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के। उनके अलावा 3-4 और सांसद हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आए। फिर दिल्ली में वो जो उपवास पर बैठे थे संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सारे नेता अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, उसमें भी 1,500-2 हजार की भीड़ नजर आई। लेकिन ये बाकी के सांसद आम आदमी पार्टी के, ये उस वक्त भी मंच पर नहीं थे। संजय सिंह थे, संदीप पाठक थे, इसके अलावा बाकी सांसद कहीं नहीं थे। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को लग रहा हो कि ये सांसद जिनको मैंने अपनी पार्टी का टिकट देकर राज्यसभा भेजा, ये सबके सब मेरे साथ उन्हें खड़े रहना चाहिए था, मेरे समर्थन में उन्हें खड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो कहीं है ही नहीं। और सबसे पहले स्वाति मालीवाल उनके सामने आ गई तो सारी भड़ास उन्होंने उस पर निकाल दी। लेकिन सीएम आवास के अंदर इस तरह की घटना का होना, ये अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। और ऊपर से आम आदमी पार्टी के नेताओं की इस पर पूरी तरह से खामोशी। अगर घटना नहीं घटी है तो आकर खुलकर सामने बोलिए ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बोले किस तरह से? क्योंकि पीसीआर पर जब पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसे फोन कॉल आते हैं तो लोकेशन भी पता चलती है कि कहां से लोकेशन आ रही है, और फोन कॉल रिकॉर्ड हुई है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते आम आदमी पार्टी के नेता। अरविंद केजरीवाल डिनाई नहीं कर सकते, विभव कुमार डिनाई नहीं कर सकते, अब तो स्वाति मालीवाल भी डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने सीएम आवास के अंदर खड़े होकर पीसीआर में फोन किया है और खुद वो सिविलाइज थाने भी गई थी, वर्बली शिकायत करके आई है। बाद में उनका मन भले ही बदल गया हो सकता है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उन पर दबाव डाला हो कि वो इस मामले को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अंतरिम जमानत पर बाहर है वो इस मामले में फंस सकते हैं, और फंसना तय भी है, क्योंकि इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है और स्वाति मालीवाल खामोश हो गई हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। वो स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हुआ करती थी और हर छोटी बड़ी बात जो महिलाओं से जुड़ी होती है उस पर वो बेबाक होकर अपनी राय रखती थी। मणिपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर भी वो मणिपुर पहुंच गई थी। तो अब सवाल तो ये है कि वो महिला जो दूसरों के अधिकारों के लिए इतनी बेबाक राय रखती हैं, बेधड़क बोलती हैं, आज वो अपने लिए खामोश क्यों है?
कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि पीसीआर में फोन कॉल अरविंद केजरीवाल के आवाज से ही गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी हुई है और गौर करने वाली बात यह है कि ये अरविंद केजरीवाल ही हैं जिनके बारे में 2017 में भी उस वक्त के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश हुआ करते थे दिल्ली के, उनके साथ भी मार पिटाई करने का आरोप है। 2017 में अंशु प्रकाश के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर ही मार पिटाई की थी आम आदमी पार्टी के नेताओं में, जिनमें अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगे थे, उस वक्त के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे थे, ओखला से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन पर आरोप लगे थे, और 9 ऐसे विधायक हैं जिनमें प्रकाश जरवाल भी शामिल हैं, उन सब पर आरोप लगे थे। एफआईआर दर्ज हुई थी और अमानतुल्लाह खान के जलवे तो देख लीजिए, उनकी करतूत सुन लीजिए। अभी वो फरार चल रहे हैं अपने बेटे के साथ। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें जगह जगह तलाश रही है, क्योंकि उनके बेटे पर आरोप है कि उसने नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर आकर वहां के कर्मचारियों के साथ मार पिटाई की, और बाद में अमानतुल्लाह खान भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी मार पिटाई की। उसके बाद से जब नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उसके बाद से वो गायब हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, जगह जगह ढूंढा जा रहा है उनको। तो ये है आम आदमी पार्टी के विधायक। तो आप सोचिए, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर ही ये मार पिटाई हुई थी, और अब ये एक दूसरी घटना भी अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर हुई है। दोनों घटनाओं को समझने की जरूरत है। ये बात अलग है कि मुख्य सचिव के मामले में सब के सब अदालत में बरी हो गए थे, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी इस मामले को दबा लेगी? क्या स्वाति मालीवाल इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगी? या ये हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनी है, तो उनकी सांसदी का क्या होगा? तो उनको याद रखना होगा कि अब वो अगले 6 साल तक राज्यसभा की सांसद रहेंगी ही रहेंगी, भले ही वो आम आदमी पार्टी से किनारा कर ले, उनकी सांसदी पर कोई खतरा नहीं आएगा। अब देखना यह होगा कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलती भी हैं या नहीं, लिखित में शिकायत दर्ज करवाती भी हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि जो फोन कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आया था, उसके आधार पर दिल्ली पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर किस तरह का क्लैरिफिकेशन आता है, क्या सफाई दी जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल एक और मामले में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में जो फोन कॉल आया है उसमें स्वाति मालीवाल ने सीधे सीधे कहा है कि विभव कुमार ने उनके साथ मार पिटाई की अरविंद केजरीवाल के कहने पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।